ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸੀਗੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। अमृतपाल वहाँ पे और उनके साथी जो हैं वहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप लेके पहुंचे थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए। ऐसा माहौल क्रिएट करना जायज नहीं था। कुछ लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं ढाल बना के, कुछ लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं ढाल बना के एक पुलिस स्टेशन ते हमला किया। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੇहद ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। एक किते सिक्खी च लिखा नहीं, मैं गुरका सिख अमृतधारी सिंह किते नहीं लिखा कि महाराज दे स्वरूप दी आड़ च लेके चलो। क्या गुरु ग्रंथ साहिब जी को ढाल बनाया गया इस पूरी घटना में? कि संगत सामने थी, पालकी साहब पीछे थे। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में ढाल बनाया गया या नहीं, तो नहीं। कैसे नहीं? कि सिखों के पास अगर कोई रक्षा कवच है जी तो वो शब्द ही है। कोई भी सिख अगर कोई ठीक गुरु ग्रंथ साहब को मानता है, वो अपनी जान दे देगा, वो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी होने नहीं देगा, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये प्रोपेगेंडा भी है कि देखिए पुलिस ने गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार किया है, लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहब की का ओट आसरा लेके चल रहे थे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की तो बेअदबी कर दी। अमृतपाल सिंह वहाँ पे अपने सिंहों के साथ जाते ही हम सब ने देख लिया जी। अब आप इसके पीछे समझें कि अभी प्रोटेस्ट हो रहा है बंदी सिंहों की रिहाई के लिए जी। बंदी सिंह हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनमें से वो लोग हैं जो अपनी सजाएं पूरी कर चुके और फिर भी वो अंदर हैं। तो हमें पता है कि पुलिस क्या कर सकती है। पुलिस फेक इनकाउंटर कर सकती है, आपने कुछ किया नहीं किया, पुलिस को आप अच्छे नहीं लग रहे मार दो। पुलिस आपके ऊपर फेक केस कर सकती है जिसके रहते आप सारी ज़िंदगी गल जाओगे, सड़ जाओगे अंदर। लेकिन जिस तरह से मीडिया ट्रायल्स हुए हैं तो वहाँ पे लगता है कि ये एक प्रोपेगेंडा प्रॉबेबली 2024 की तैयारी के लिए चलाया जा रहा है। 23 फरवरी 2023 अमृतसर का इलाका इजनाला, जहां पर वारिस पंजाब जथेबंदी के सिंह पहुंचते हैं खालसा वहीर के साथ, और वहां पे पुलिस स्टेशन को घेरा जाता है। उनकी तरफ से वो रोष मुजाहरा कर रहे थे कि उनके एक साथी के ऊपर जो पर्चा दर्ज हुआ, पुलिस ने किन हालातों में वो पर्चा दर्ज किया। वो जथेबंदी कहती है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये पूरा पर्चा, ये पूरा मामला। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, पुलिस जथेबंदी की मांगे मानती है, पुलिस मना नहीं करती कि झड़प नहीं हुई। और वारिस पंजाब जथेबंदी के आगू भी कहते हैं कि हाँ, अगर क्लैश हुआ है, तस्वीरें सामने आई हैं, हुआ होगा। बात यहां पे ये आ जाती है कि अगर कोई जथेबंदी अपने सिंहों को साथ लेकर पुलिस स्टेशन का घेराव या पुलिस स्टेशन प्रोटेस्ट करने जा रही है, उस प्रोटेस्ट के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के स्वरूप को लेकर जाना सही है या नहीं। इस बात के ऊपर पंथ के ऊपर कई बाहरी ताकतों से सवाल किए जा रहे हैं। घेरने की कोशिश की जा रही है जथेबंदी को, घेरने की कोशिश की जा रही है उन सिख सिद्धांतों को, जहां पर लोग कहते हैं कि ये गुरु ग्रंथ साहिब जी को तो हम माथा टेकते हैं, आप इनको पुलिस स्टेशन क्यों ले आए। जथेबंदी के आगू भी और जथेबंदी के सिंह अपना तर्क भी कुछ देते हैं। उसी के ऊपर बातचीत करेंगे कि क्या गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को गुरुद्वारे साहिब के अंदर सीमित रखना ठीक है, या अगर सिख चाहें तो वो कहां लेकर जा सकते हैं और कहां नहीं। क्योंकि मीडिया ट्रायल भी एक तरीके से इसके ऊपर हो चुका है। भारतीय मीडिया ने खूब अपना समा दिया है अपने समय के अंदर बताने की, और ये कह ले प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की है कि देखिए पंजाब के हालात कैसे हैं। हमारे साथ डॉक्टर किरणप्रीत कौर जुड़ी हुई हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किरणप्रीत कौर जी, पुलिस स्टेशन के बाहर लोग नजर आते हैं, भीड़ नजर आती है दूर से जो आपस में लड़ रही है, हम ये कहें कि क्लैश हो रहा है। उसी के बीच के अंदर पालकी साहब मौजूद है जहां पे गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हुआ पड़ा है। क्या ये बेअदबी नहीं? बेअदबी की डेफिनेशन मुझे नहीं पता कि आप क्या समझते हैं। बेअदबी जब सिंह जाएंगे ना, जब सिख जाएंगे, तो उनको ये सबको समझना पड़ेगा कि उनके पास जो एक स्पिरिचुअल पावर है वो आती ही गुरु ग्रंथ साहब से है जी। लेकिन दूसरी बात आपको ये भी समझनी होगी कि वो जो जिसको आप भीड़ बोल रहे हो ना, वो क्राउड नहीं था, वो खालसा वहीर थी। जाने से पहले उन्होंने ये नहीं कहा
कि हम वहाँ पे धरना लगाने जा रहे हैं या कोई मोर्चा लगाने जा रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने बोला हम वहीर के रूप में जाएंगे। पिछले कुछ समय से जब भी खालसा वहीर निकली है तो वो गुरु ग्रंथ साहब की अगुवाई में ही निकली है, और इस पर भी वो वैसे ही किया। तो यहाँ पे बेअदबी कैसे हुई? जब हम नगर कीर्तन भी निकालते हैं तो तब भी वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब की पालकी आगे होती है। इस पूरे इंसिडेंट में गुरु ग्रंथ साहब की पालकी पीछे है। सिख आए हैं गुरु ग्रंथ साहब की के ओट आसरा लेके, लेकिन जब वहाँ पे क्लैश की स्थिति होती है तो गुरु ग्रंथ साहब की पालकी पीछे है। जो क्लैश होता है उसके सामने बहुत सारी संगत है जी। तो वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कैसे हुई? गुरु ग्रंथ साहब हमें सिखाते ही ये हैं कि आपको आपके हकों के लिए लड़ना पड़ेगा जी। वो सिखाते ही ये हैं कि तुमको सच को सच, झूठ को झूठ बोलना पड़ेगा। अगर आप किसी तरह की भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके कोई भी शुगर कोटेड बात करते हैं तो आप सिख हो ही नहीं सकते। तो जिस गुरु ने हमें सिखाया है कि जातो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मुरी आओ, जिस गुरु ने हमें ये बात सिखाई है ना, और उसके प्रेम खेलने का तरीका अलग है। उसका वो जब प्रेम खेलने की बात करेंगे तो वो फिर कहीं एक जगह पे नाच गाने की बात नहीं करेंगे जी। उनका फ़लसफ़ा है कि बाबर के सामने खड़े हो, कहो तुम जाबर हो। उनका फ़लसफ़ा है कि तुम चांदनी चौक में जाओ, अपना सीस भी कटा दो अगर ज़रूरत पड़ती है तो, है ना। अगर सच के लिए खड़े होने के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े होने के लिए, जब हम ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े हो सकते हैं तो हम अपने हकों के लिए नहीं खड़े होंगे। तो वो उसी गुरु की अगुवाई में जा रहे हैं जो गुरु उनको ये सिखाता है जी। है ना। बेअदबी तब होती जब अमृतपाल सिंह या उनकी जो जथेबंदी है वो जाते और गुरु ग्रंथ साहब की पालकी साथ ले जाते, वहाँ जाके घुटने टेक देते कि ठीक है जी, जो आप करो हमारे साथ ठीक ही ठीक है जी। आपने किसी को गलत उठाया है, गलत आपने उसके ऊपर एफआईआर, झूठी एफआईआर की हुई है, आपकी मर्जी, आप जो करना चाहो कर सकते हो। फिर बेअदबी होती, क्योंकि फिर आप गुरु की शिक्षाओं से इधर उधर हो रहे हो जी। तो जब आप गुरु के फ़लसफ़े में ही चल रहे हो तो आप उन्हीं को लेके चलोगे। तो ये तो मुझे नहीं लगता ये बेअदबी वाली कोई बात है इसमें। जी। देखने वालों ने और दिखाने वालों ने खालसा वहीर कम और उस क्लैश को ज़्यादा दिखाया, और उसमें से ये बात निकल के सामने आ गई या मीडिया ने इस बात को तूल दी कि क्या ये बेअदबी नहीं। और उसके बाद एक और चीज़ जो पंजाब के डीजीपी भी कहते हैं, पंजाब के अंदर कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने आप को पंथक पार्टी कहलाती है, उसके कई आगू कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को ढाल बनाकर इन सिंहों ने, इस जथेबंदी के आगुओं ने वहां पे जाके धावा बोला। क्या गुरु ग्रंथ साहिब जी को ढाल बनाया गया इस पूरी घटना में? देखिए, पहली बात तो ये समझ ले, कोई भी समझ ले कि सिखों के पास अगर कोई रक्षा कवच है जी तो वो शब्द ही है, उसके बाहर हमारे पास कोई रक्षा कवच नहीं। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में ढाल बनाया गया या नहीं, तो नहीं। कैसे नहीं? क्योंकि ढाल आप तब बनाते हो जब आप सामने सामने लेके चलते हो। मैंने पहले ही बता दिया कि संगत सामने थी, पालकी साहब पीछे थे जी। और बहुत जब सिंह तो तब थाने में घुस चले गए थे, अंदर थे जी। और यहाँ तक कि अमृतपाल भी अंदर थे, और उसके बाद पालकी साहब अंदर आए हैं। तो ढाल तो तब होता कि अगर वो बैरिकेड ही जो है ना वो पालकी साहब से तोड़े जाते, तब होता कि हाँ जी ढाल बनाई। दूसरी बात ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग भी है अपने आप में कि कह कौन रहा है कि बेअदबी की आज कितनी इनको फिक्र हो गई। शंभू मोर्चे पे जब बेअदबी करने के लिए कोई आया और सिखों ने उनको अपनी रिवायत के हिसाब से सज़ा दे दी, है ना, क्योंकि आज के नहीं हम देख रहे, 2014 से बहुत सारी बेअदबियाँ हुई हैं, 300 से ज़्यादा बेअदबियाँ अभी तक हो चुकी हैं। और उस दौरान एक कोई आता है और उसको कह लीजिए कि आक्रोश में आके उनको नहीं बर्दाश्त हुआ, उन्होंने सज़ा दे दी। तब यही मीडिया ट्रायल चलाता है कि क्या तब ये धर्म ग्रंथ भी नहीं यूज़ करते, किताब यूज़ करते हैं वर्ड, कि क्या किसी धर्म ग्रंथ के कारण किसी को मार देना चाहिए। तब ये ट्रायल चलाते हैं। वो बेअदबी करने आता है, इस मंशा से आता है, और बाकायदा उनको जब सिंह जो अपना फैसला सुनाते हैं तो मीडिया ट्रायल चलाता है कि देखो जी सिख बड़े पापी हैं, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बेचारे एक बंदे को मार दिया, है ना जी। जबकि वो बेअदबी करने ही आया था। आज जब वो बेअदबी हुई भी नहीं है,
आज क्योंकि ये नैरेटिव इनके हक में जाता है, आज ये गुरु ग्रंथ साहब के सगे बन के बैठ रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि देखिए जी बेअदबी हो सकती थी जी, है ना, बेअदबी हुई है, हो सकती थी। आज ये इस तरह से बात कर रहे हैं। और किन के लिए बात कर रहे हैं? जो बाकायदा गुरु ग्रंथ साहब के पहले हैं, है ना, वो उनके सामने सामने चल रहे हैं। मैं यहाँ पे एक वाक्य बता दूं कि कोई जो सिख होते हैं ना, कोई भी सिख अगर कोई ठीक ठीक गुरु ग्रंथ साहब को मानता है, वो अपनी जान दे देगा, वो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी होने नहीं देगा। पॉसिबल ही नहीं है, खुद करने की तो बात ही नहीं। बीते एक हफ्ते के अंदर 2 तरीके की तस्वीरें आई सामने। एक हरियाणा के अंदर भी गुरुद्वारा साहब है जहाँ पे सिख किसी बात को लेकर तैश में आकर झड़प कर रहे हैं, एक वो तस्वीर, और उसके बाद ये अजनाले की तस्वीर। दोनों तस्वीरों को अगर हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बीते दिन ही कुछ ऐसे अमृतधारी पुलिस अफसर भी थे जिन्होंने बड़े सहज तरीके से बातें तो ये कह दी कि हमने गुरु साहब का अदब सत्कार किया, लेकिन वो ये भी कह गए कि गुरु साहब को सड़कों के ऊपर ऐसे लेकर आना और थाने के अंदर लेकर आना ये गलत था। क्या गुरु ग्रंथ साहब जी के लिए गुरुद्वारे के अलावा कोई और स्थान नहीं? गुरु ग्रंथ साहब सर्वव्यापक हैं क्योंकि वो शब्द हैं। हाँ, उनके स्वरूप को कहाँ लेके जाया जाना चाहिए, या तो फिर वो जो पुलिस अधिकारी हैं, या तो वो समझते हैं कि थाना इतनी अपवित्र जगह है कि यहाँ पे कोई जा नहीं सकता। थाना अपवित्र कैसे होगा? अगर वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का शोषण होता है, तो अगर वो ह्यूमन राइट्स को मारा जाता है, वहाँ पे गंदे कोई काम होते हैं, शराब चलती है, तो वो अपवित्र जगह हो गई। तो यहाँ तो फिर वो ये मान रहे हैं कि ये जगह इस लायक नहीं कि गुरु ग्रंथ साहब वहाँ आएँ। अगर वो वाकई में ये समझते हैं कि वो उनकी कर्म भूमि है, वो थाना जो है, और वो ऐसी उसमें कोई बात नहीं है, तो फिर उनको उल्टा इस बात पे खुश होना चाहिए कि गुरु साहब खुद चल कर गए, है ना। लेकिन वो खुश नहीं है, वो तो इसको प्रोपेगेंडा की तरफ से भी देख सकते हैं हम लोग। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ये बड़ा लाउड एंड क्लियर है, क्योंकि वो जो सिख है वो अमृतधारी सिख हैं। अगर जैसे आप बोल रहे हो कि अमृतधारी वो पुलिस वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं लेके आना चाहिए। अगर उनको ये लगा तो हमें ये समझना चाहिए कि इसका मतलब है कि हमारे जो पुलिस, जो इंडियन स्ट्रक्चर के पुलिस थाने हैं, वो कितनी नापाक जगह है फिर, है ना। और ये पुलिस वाले खुद बोल रहे हैं, तो फिर इसका मतलब उनको खुद को समझना चाहिए। जहाँ पे किसी के हक देने की बात हो, किसी ह्यूमन राइट्स को सेफ गार्ड करने की बात हो, तो वो तो अपवित्र जगह नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कुछ तो वहाँ ऐसा चलता है जो मानवीय नहीं है, जो अमानवीय है। तो फिर ये इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको अपने जो पुलिस स्टेशंस हैं उनको थोड़ा सा रिवाइटलाइज करें, उनको थोड़ा ठीक करें, ताकि वो इस लायक बने कि कोई अच्छे लोग वहाँ पे आ सकें, है ना। गुरु ग्रंथ साहब इज़ लाइक एपिटमी ऑफ ऑल गुडनेस, जितनी हो सकती है ना। तो अगर वो इतनी पाक पवित्र जगह होनी चाहिए थी, नहीं है, तो उनको फिर ये उनको खुद को विश्लेषण करना चाहिए। ये बात तो हो गई यहाँ तक। दूसरी बात ये है कि ये प्रोपेगेंडा भी है कि देखिए पुलिस ने गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार किया है, लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहब का ओट आसरा लेके चल रहे थे, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की तो बेअदबी कर दी। तो पुलिस इज़ अ हीरो, और जो वारिस वारिस पंजाब दे जथेबंदी इज़ लाइक वो विलन हो गई। तो ये जो एक डुअलिज्म क्रिएट करने की बात होती है, ये इनका प्रोपेगेंडा होता है ना। पुलिस की प्रोपेगेंडा इसलिए मैं नहीं कहूँगी क्योंकि पुलिस को भी अपनी स्किन सेव करनी है। जिस तरह से पूरी लेफ्ट विंग उनके ऊपर चढ़ गया है, और सारे और भी जो है ये कह रहे हैं कि ये तो पुलिस वालों ने तो असफल हो गए, तो हो सकता है वो अपनी स्किन सेव करने के लिए बोल रहे हों, है ना। लेकिन जिस तरह से मीडिया ट्रायल्स हुए हैं, तो वहाँ पे लगता है कि ये एक प्रोपेगेंडा प्रॉबेबली 2024 की तैयारी के लिए चलाया जा रहा है। आपने यहाँ पे मीडिया ट्रायल्स की बात की। भारत का वो मीडिया जो पंजाब की इतनी हलचल के अंदर, आज से पहले अगर हम पिछले 6 महीने की बात कर लें, जब से भाई अमृतपाल सिंह पंजाब के अंदर लोगों के साथ मिल रहे हैं, अमृत संचार कर रहे हैं, तब ये मीडिया जगह नहीं देता। और ऐसी घटना के बाद पूरा मीडिया ट्रायल करना, जो संकेत आपने 2024 के दिए हैं, ये अपने प्रोपेगेंडा के तहत वो काम कर रहे हैं, या असल में ये मीडिया पंजाब के लिए चिंतित नजर आता है? किसी एंगल से भी पंजाब के लिए चिंतित तो ये कहीं से नज़र नहीं आता। उसका रीज़न ये है कि अगर ये पंजाब के लिए चिंतित होते
तो जितना कुछ अभी तक हुआ है ये सब कवर करते, है ना। कितने फेक इनकाउंटर्स हुए हैं। जब हम फेक इनकाउंटर बोलते हैं ना, तो मैं यहाँ पे आपके व्यूअर्स को बता दूं कि हम वो फेक इनकाउंटर नहीं कहते कि कोई एक क्रिमिनल था और उसको कोर्ट ट्रायल में लेके जाना था लेकिन रास्ते में पुलिस ने मार दिया, था वो क्रिमिनल ही, हम उसको फेक इनकाउंटर नहीं बोल रहे। जब मैं फेक इनकाउंटर की बात कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि फेक इनकाउंटर उन लोगों का जिन्होंने कुछ किया ही नहीं था। पंजाब ने एक बहुत बड़ा संताप देखा है और वो देखा भी पुलिस के हाथों ही है। पुलिस ने कैट बन के, जो इनके KPS गिल के कैट होते थे, वो बन के उन्होंने बाकायदा बसों में चढ़ चढ़ के लोगों को मारा है। जो अब सिखों के नाम पे ये बिल फाड़ते हैं कि देखो जी ये हिंदुओं को मारा, 35 हिंदुओं को बस में मारा, वो 35 हिंदुओं को बस में मारने वाले सिख नहीं थे, है ना, वो पुलिस के कैट थे। और इसलिए मारा गया था ताकि सिखों से वो जो एक सिख मूवमेंट को जो सपोर्ट मिल रही थी हिंदुओं की भी, वो वापस ले ली जाए। हिंदुओं को इतना डरा दिया जाए कि देखो तुम यहाँ पे सेफ नहीं हो, तो जो कुछ पुलिस कर रही है उनको करने दो। तो सिखों को बिल्कुल अलग करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए वो एक तरह के चलाया गया था। तो हमने फेक इनकाउंटर वो देखे हैं जहाँ 12 साल का बच्चा जो बेचारा स्कूल जाता है उसको वापस घर ही नहीं आता, आज तक पता नहीं कि उसकी डेड बॉडी कहाँ है, वो मार दिए गए। और एक ऐसे 12 साल के बच्चे की नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे, सिखों ने वो देखा है। तो इन्होंने आज तक कभी वो कवर नहीं किया। मीडिया जो है, ख़ास तौर पे जो इंडियन मीडिया है, जो बाकी मीडिया है, वो जो ट्रायल चला रहा है वो चला रहा है नंबर 1 अमृतपाल को आइसोलेट करने के लिए, नंबर 2 क्योंकि उनको है वोट बैंक पॉलिटिक्स। गवर्नमेंट को दो कह लीजिए कि 2 ब्रांचेस खड़ी करनी होती हैं। एक तरफ उनको हीरो दिखाना होता है, दूसरी तरफ उनको विलन दिखाना होता है। हीरो जो होगा वही जीतेगा, क्योंकि विलन सबको डराएगा ना, तो तभी हीरो फिर रेस्क्यू के लिए आएगा। अभी तक उनका मुस्लिम कार्ड चल रहा था, अब वो उनको पता है कि वो इतना घिस गया है कि अब नहीं चलेगा, तो अब वो नया विलन बना के ले रहे हैं। तो ये पूरी जो वाक्य हुआ उसकी बैकग्राउंड में ना जाके, वो क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसमें ना जाके वो सिर्फ एक जो ग्रुप है उसको विलन क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो ये दिखा सके कि देखो पंजाब में ऐसा हो रहा है। और अगर ये सब, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें ना, वो पूरे सिखों को टारगेट कर रहे हैं थ्रू वारिस पंजाब की जथेबंदी, वो पूरे सिखों को टारगेट कर रहे हैं। और उसी टारगेट में से फिर ये खौफ निकलेगा कि देखिए ये हीरो है, ये विलन है, ये इनसे आप सबको खतरा है, दोबारा खालिस्तानी लहर उठ रही है, ये सब वो करेंगे। और उसके बाद फिर वो कहेंगे कि अब इनसे बचा सकते हैं हीरो कौन, 2 जन जो सेंटर में हैं, है ना। फिर से वही 2024 का वो प्रोपेगेंडा। सो ये प्रोपेगेंडा है एक तरह से। भाई अमृतपाल सिंह का बयान आता है कि सिख पहली बार अगर कहीं जा रहे हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब लेकर नहीं जा रहे, उनकी छत्र छाया में नहीं चल रहे। इससे पहले भी उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए कि अगर भारत के अंदर भी भारतीय फौज सिख रेजिमेंट कहीं जाती है, जहां अपना वो कैंप लगाते हैं, वहाँ पे भी गुरु ग्रंथ साहिब मौजूद होते हैं। या World War I, World War II के उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए। इसके ऊपर आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि हर बार जब भी प्रोटेस्ट होगा पंजाब में तब गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया में ये सारी चीज़ें होंगी? नहीं, देखिए पहली बात तो ये समझ लें कि सिखों ने जब कभी भी कहीं पे भी रहना शुरू किया है जी, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या सालों के लिए, उन्होंने अपनी रोटी का बंदोबस्त करने के बाद जो पहला काम किया है वो गुरु ग्रंथ साहब स्थापित करने का किया है। क्योंकि सिखों में सिख बिना गुरु ग्रंथ साहब के रह ही नहीं सकते, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो अगर हम कहीं पे भी हैं, इसीलिए आप देखेंगे जहाँ पे 5-7 घर भी सिखों के हैं ना, तो वहाँ पे भी एक गुरुद्वारा आपको मिल जाएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि उनको अपने साथ वो चाहिए, क्योंकि वो हमारे स्पिरिचुअल गाइड हैं, वो हमारे फिज़िकल गाइड हैं, वो लिविंग गुरु हैं, तो वो चाहिए। लेकिन अब आती है बात जो वॉर्स की है ना। देखिए वॉरफेयर में दोनों काम हुए हैं। सिखों ने गुरु ग्रंथ साहब की अगुवाई में भी लड़ाई करी है और सिखों ने गुरु ग्रंथ साहब के सामने अरदास करके भी लड़ाई करी है। तो जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो इसका मतलब है कि कई बार ऐसा हुआ है कि सिखों ने जहाँ पे भी वो गए हैं तो वहाँ पे मोर्चे में या किसी जगह पे भी जहाँ गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करके अरदास, उसको बोलते हैं
अरदासा सोधना, जी है ना। तो वो अरदासा सोध के ही मतलब अरदास करके, अरदास बेनती करके गुरु साहब से हुक्म लेके निकले हैं। वो तो एक बात हो गई। ये भी आता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे वर्ल्ड वॉर में स्पेसिफिकली, तो क्योंकि जब मेसोपोटामिया की आपको फोटोग्राफ मिल जाएगी आराम से, मेसोपोटामिया में जब सिख जा रहे थे, सिख रेजिमेंट जा रही थी, तो वो बाकायदा गुरु ग्रंथ साहब को साथ लेके गए हैं। जर्मन में सिखों के लिए स्पेसिफिकली एक मिनिएचर गुरु ग्रंथ साहब जी सिख रेजिमेंट के लिए, तो उन्होंने छाप के बाकायदा दिए थे ताकि वो अपनी पगड़ी में रख सकें, क्योंकि वहाँ पे एज इट इज़ कोई जगह नहीं थी, जी। क्योंकि अब मोर्चे थे अलग अलग जगह पे, है ना, उनकी वो होती हैं, तो वर्ल्ड वॉर थी तो पता नहीं, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ उनकी स्पिरिट को अपलिफ्ट रखने के लिए कि अगर यहाँ से इनको स्पिरिचुअल पावर मिलती है तो फिर ऐसे सही, तो तब वो पहली बार इतने छोटे छोटे ना बिल्कुल अपनी जो कि पगड़ी में आ सके, छोटे छोटे गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप जो है वो छाप के दिए थे, और वो सिखों ने बाकायदा पगड़ी में रख के जंग लड़ी है, वो भी हुआ है। सो ये दोनों ही काम हुए हैं। सिखों ने गुरु ग्रंथ साहब की अगुवाई में भी लड़ाई लड़ी है, सिखों ने गुरु ग्रंथ साहब के सामने अरदास बेनती करके भी लड़ाई लड़ी है। दोनों काम हुए हैं, दोनों को आप दरकिनार नहीं कर सकते। ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि जब खालसाई वहीर चलती थी, जैसे कल्लूकारे में हुआ था, तो जब खालसाई वहीर चल रही तो उधर से अहमद शाह अब्दाली भी आया और उसने वहाँ पे कोपरहेड़ा, जो 2 गांव हैं, कोपरहेड़ा में वो लड़ाई होती है बाकायदा, और उस जंग में हमारी आधी से ज़्यादा जो कौम है वो ख़त्म हो गई थी। 40,000 तक सिख गए, और आप समझे कि अगर 40,000 सिखों का नुकसान हुआ है तो वहाँ दूसरी तरफ उनका भी हुआ होगा। तो जब काजी नूर मोहम्मद लिखने के लिए आता है तो वो देखता है कि एक सिख जो है वो थोड़ा सा मतलब अदमुआसा पड़ा हुआ है, तो उसको पूछता है कि ये जो जगह है यहाँ पे इतनी सारी लाशों का ढेर लगा है, उसके लिए तो वो लाशें ही थी ना, हमारे शहीद थे। तो वो कहता है कि एक ही जगह पे, क्योंकि और पूरी जगह पे तो चलो जहाँ जहाँ कोई लड़ा, जहाँ उसको चोट लगी, जहाँ वो शहीद हुआ वहीं गिरे, इस जगह पे एक पूरा वो पिरामिड सा क्यों बना हुआ है, ऐसे लाशें। तो वो मरते हुए वो सिख बता के गया, और काजी नूर मोहम्मद ने उसको बाकायदा लिखा है जी। वो बता के गया कि इस जगह पे गुरु ग्रंथ साहब की सवारी वाला रेड़ा था। रेड़ा, अब मुझे पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन आई डोंट नो, रेडी पता नहीं, जिसमें आगे हम आगे घोड़ा लेके चलते हैं, पीछे वो लकड़ी का होता है, तो उस पे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाशित स्वरूप था। तो क्योंकि उनको लगता था कि कहीं जो फौज है वो तो जो भी करेगी, तो उनको लग रहा है कि कहीं यहाँ पे आके ये गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी ना कर दे, तो एक एक सिख जो है वो वहाँ पे आता था, जूझ के लड़ता था, जूझ के मरता था। शहीद हुए हैं वहाँ पे सिर्फ इसलिए कि गुरु ग्रंथ साहब को कोई आँच ना आए। तो सिखों के साथ ऐसा भी हुआ है जी। तो अब तब तो उन्होंने मंगाया नहीं था, तब तो वो लड़ाई इस तरह से नहीं थी कि गुरु ग्रंथ साहब की अगुवाई में नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप तो सिखों के साथ ही रहे हैं ना। मीडिया ट्रायल की हमने इससे पहले बात की, ये भी जिक्र में आई बात की हो सकता है प्रोपेगेंडा हो, आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, उनकी हम मजबूरी मान सकते हैं, लेकिन पंजाब के अंदर ही सिख पॉलिटिशियंस जो कहते हैं कि ये सब कुछ जो हुआ ये गलत था, गुरु ग्रंथ साहब जी की आड़ नहीं लेनी चाहिए थी, उनकी मजबूरियां क्या होंगी? क्या असल में वो सिर्फ सियासत को प्रेरित होंगे, या वो अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रति? देखिए, इसमें हमें 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक तो वो कि वो पॉलिटिशियन है क्या, कौन से हैं, फिर आएगी उसकी बात के उनकी पॉलिटिकल मोटिवेशंस क्या है। जी। जब तो ये बीजेपी वाले बोलते हैं तो बीजेपी वालों को तो बोलने की कोई हक ही नहीं है गुरु ग्रंथ साहब के बारे में। उसका रीज़न ये है कि जब से मोदी जी सरकार में बैठे हैं 2014 से लेके अब तक बेअदबियों का दौर लगातार बढ़ा है, और वो उन्होंने कभी एक छोटा सा बयान तक नहीं कभी दिया। तो चलो मोदी जी को छोड़ दीजिए, अब पंजाब की बीजेपी की बात कर लीजिए। कभी एक भी बीजेपी मेंबर जो है वो जाके किसी भी मोर्चे में नहीं बैठा जो बेअदबी के अगेंस्ट लगाया गया हो। जी। रादर जब भी सिखों ने हक मांगा है कि ये बेअदबी हुई है, हमें इसका हक चाहिए, तो बीजेपी पंजाब हमेशा ऑपोजिट चली है, राइट। ये तो एक बात हो गई।
आगे आते हैं कांग्रेसी, क्योंकि जो कांग्रेस के सिख नेता हैं, तो जो भी कांग्रेस में है, सिखों का सिख होके कांग्रेस में है और उसको लगता है कि बेअदबी हुई है, उसको ज़रा गोल्डन टेम्पल जाना चाहिए, दरबार साहब। एक बार उसको गोल्डन टेम्पल, मैंने इसलिए बोला क्योंकि हिंदी के जो व्यूअर्स हैं उनको गोल्डन टेम्पल ही समझ आता है, तो एक बार उनको दरबार साहब जाना चाहिए। वहाँ पे आज भी वो स्वरूप गुरु साहब का मौजूद है जिस पे 1984 के टाइम गोली लगी थी, वो आज भी मौजूद है और वो करने वाली कांग्रेस थी। और वो बिल्कुल उसी तरह से किया गया था जिस तरह आज अमृतपाल सिंह के खिलाफ एक माहौल सिरजा जा रहा है, बनाया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाले के खिलाफ एक माहौल बनाया गया था। तब कमी ये थी कि सिखों के पास अपना कोई मीडिया नहीं था। आज हम थोड़े से पावरफुल हैं कि हमारे पास अपना मीडिया है बात करने के लिए। हाउएवर वो जहाँ जहाँ चाहते हैं वो उस मीडिया को भी उनको भी बैन कर देते हैं कि आप पंजाब में चला ही नहीं सकते जी। सो वो जो साइलेंसिंग है ना, वो तभी होती है जब आपको पता है कि कोई आवाज़ आपका नुकसान कर सकती है। और किसी भी आवाज़ से अगर आपको ये लगता है कि मेरा घर टूट जाएगा, तो इसका मतलब है कि आप उस आवाज़ वाले के घर पे बैठे हुए हो। अगर वो आपका घर है तो किसी की आवाज़ से आपका घर नहीं टूटेगा जी। तो ये बातें समझनी है। तो इसलिए कांग्रेस वालों को तो एलिजिबिलिटी ही नहीं है इस बारे में बात करने की कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है, क्योंकि मैं फिर बहुत दोहराती हूँ, दरबार साहब जाके एक बार चक्कर मार आएँ और अगर थोड़ी सी भी ज़मीर जिंदा है ना तो एक बार देख के आएँ कि वहाँ पे वो स्वरूप आज भी मौजूद है और उसकी वहाँ पे उनके स्वरूप के ऊपर लगी हुई गोली देख लें और फिर देख लें कि हम किस पार्टी में हैं, उसके बाद बात करें। उसके बाद आते हैं ये जो अकाली दल। अब अकाली दल जो है ना, अकाली दल की बात नहीं करूँगी मैं, बादल दल की बात करूँगी, क्योंकि अकाली जो है वो हमारे हैं। अकाली दल हमारी पार्टी है, सिखों की पार्टी है, क्योंकि बहुत कुर्बानियों के बाद ये पार्टी बनी। बादल दल हमारी पार्टी नहीं है। जो कुछ भी उन्होंने किया है, जब वो जो बलात्कारी राम रहीम जी। जब वो सिखों ने उसको अपोज किया तो उसके बंदों ने बकायदा उन्होंने हर जगह पे पोस्टर लगाए जी। गुरु ग्रंथ साहब का वो स्वरूप चोरी करके लेके गए और पोस्टर लगा के गए कि तुम्हारा गुरु हम ले चले हैं, तुम देख लो। जब सिखों ने इसका पुलिस को बताया कि आप हमारी हेल्प करो जी। तो सिखों को मिला क्या, गुरु ग्रंथ साहब के अंग, जो जिनको आपके शायद हिंदी व्यूअर्स उसको पेजेस बोलेंगे, हम तो अंग बोलते हैं ना, वो जो पेजेस थे वो सारे गलियों में बिखरे हुए मिले और पुलिस को कोई मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, कोई सबूत, कोई सुराग, कुछ नहीं मिला। ये तो पुलिस की जो है वो एफिशिएंसी है जी। और उसके बाद जब सिखों ने अपना हक मांगने के लिए कि इन लोगों ने बेअदबी की है, हमें पता है इस बलात्कारी के चेलों ने ये सब कुछ किया है, तो उसके बाद हुआ क्या, यही अकाली सरकार थी सेंटर में, सॉरी स्टेट पे रूल कर रही थी, बादल की सरकार, और उन्होंने गोलियां किसको मारी, सिखों को। देखिए कि इससे बड़ी और ट्रेजेडी क्या होगी, हमारे ही गुरु की बेअदबी होती है, हम ही अपना इंसाफ लेने के लिए पुलिस के पास जाते हैं, हमारी ही पुलिस नहीं सुनती, और जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हमें ही गोलियां मारी जाती हैं। हमारे 2 जन शहीद हुए ना वहाँ पे, है ना। आज भी उन शहीदियों के बारे में पूछने के लिए बैठे हुए हैं सड़क पे कि हमें इंसाफ दो। और बादल की जो सरकार थी उसने तब बोला क्या था कि वो तो पुलिस जो थी वो अणपछाती थी, अणपछाती मतलब अनआइडेंटिफाइड। अब जो भी कोई इंडिया में पुलिस के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखता है, उनको ये पता है कि पुलिस कभी अनआइडेंटिफाइड हो नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है आपने किन किन लोगों की वहाँ पे ड्यूटी लगाई है। तो उनके लिए ट्रेस डाउन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आज वो लोग उठकर ये बोल रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई। तब जब प्रोटेस्ट में बैठे थे तो यही बादल की सरकार थी जिन्होंने गंदा पानी संगत पे डाला, और वो गंदा पानी के छींटे जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहब पे भी पड़े, और वो आज कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने बेअदबी कर दी है, इन लोगों की एलिजिबिलिटी क्या है बोलने की, ये एलिजिबिलिटी ही नहीं है। ठीक। अब आती है बात जो पंथक लोग हैं। पंथक लोग मैं उनको कोई ब्लेम नहीं दूंगी, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी, क्योंकि हो सकता है उनको वाकई में लगा हो कि ओहो ये पुलिस थाने की तरफ, क्योंकि हम सबको पता है कि पुलिस थाने नापाक जगह है, हम सबको पता है वहाँ पे जिस तरह के कुकर्म होते हैं, वहाँ पे जो हमारी बहन बेटियों के साथ
1984 के बाद हुआ है, अगर उसके ऊपर कभी लिखा जाए तो अच्छे भले इंसान की रूह काम जाएगी, है ना। वैसी जगहों पे उनको भी पता है, हमें भी पता है, तो हो सकता है वो वाकई में दिल से उनको लगाओ कि बेअदबी हो गई, वाकई में लगाओ। उसके साथ एक बात और है कि क्योंकि वहाँ पे जो थाना है तो उसके अंदर लोग शूज़ वगैरह भी लेके चल रहे होंगे, तो वो भी उनको लगा सकता है, हो सकता है उनको वाकई लगाओ। मेजॉरिटी जो हमें वहाँ पे देखना है कि मेजॉरिटी ऑफ देम प्रॉबेबली उनको लग रहा हो कि बेअदबी हुई है या ऐसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये भी हम नहीं मुकर सकते कि बहुत सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हैं जी। हमने बहुत सारी पंथक, सो कॉल्ड पंथक लोगों को मोदी जी के साथ लंच करते हुए देखा है। हमने बहुत सारे पंथक लोगों को, सो कॉल्ड पंथक लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ देखा है जो हमेशा सिखों के ऑपोजिट रहे हैं। तो हम कोई भी चीज़ को झुटला नहीं सकते। तो क्या हम यहाँ पे ये समझ लें कि अगर किसी एक आम सिख को इन तस्वीरों को देखकर मन में निराशा पैदा हो रही है, तो क्या वो निराशा उसी सरकार का प्रोपेगेंडा है जो सरकार ये चलाती है कि भाई पंथक अलग हों, पॉलिटिकल अलग हों, आम सिख अलग रहें, जो शांति से रहें, जो एक तरीके का वोट बैंक रहें। क्योंकि अगर पंथक होगा सिख तो उसके मन में बात आएगी कि नहीं, हमने जो किया वो सही किया। कुछ ऐसे भी परिवार होंगे, मध्य वर्ग आम सिख परिवार, जिनके मन में ये बात है कि ये गलत हो रहा है। तो हम वहाँ पे आके कैटेगराइज कैसे करें? वहाँ पे आके हमें कैटेगराइज नहीं करना, क्योंकि अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो हम डिवीजन में आ जाएंगे। हमें तो डिवीजन में तो हम पहले ही आ गए जब पंथक सिखों ने कहा कि ये सही है और पॉलिटिकल जो थे लोग वो कहते ये गलत हो गया, चाहे वो भी सिख है और वो भी सिख। नहीं 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 नहीं, जो सिख है ना जी, हमने बहुत बार आप ही के मन से ये बात करी है जी, कि सिख सिर्फ पगड़ी पहन के आप सिख नहीं हो जाते। जी, आपको अपनी जो आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें सिखी दिखनी चाहिए, और सिखी निर्भव निर्वैर है। अगर आप किसी से भय के चलते, किसी पॉलिटिकल मजबूरी के चलते आप कुछ भी बोल रहे हैं या कर रहे हैं, जी, आप सिख नहीं हैं, पहली बात। तो पॉलिटिकल लोगों को तो मैं इस कैटेगरी में ही नहीं मानती, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं। जिसकी मजबूरियां हैं वो निर्वैर नहीं हो सकता, वो निर्भव नहीं हो सकता, वो मेरे गुरु के पहले असूल पे पूरा नहीं उतरता। जी, मैं जिसकी डिवीजन की बात कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ आम पब्लिक की। जी, आम पब्लिक को ना, आम सिखों को ये एक प्रोपेगेंडा के थ्रू मनवाया जा रहा है कि देखो क्या हो गया, कितनी बड़ी बात हो गई। हमें जो सोचना है, सिखों को भी और गैर सिखों को भी, जो आपका प्रोग्राम देखेंगे वो गैर सिख भी होंगे, मैं गैर सिखों को भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ना ज़रा सा ये जो टीवी चैनल्स हैं, कल तक फलाना तक, ये सब इनको थोड़ी देर बंद करके ठंडे दिमाग से सोचें। पूरा पंजाब इस टाइम पे प्रोटेस्ट पे है। जी, कोई टीचर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नर्सेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब टीचर्स को तो खालिस्तान नहीं ना चाहिए जी, उनको तो जॉब चाहिए। नर्सेस को खालिस्तान वो नहीं मांग रहे, उनको जॉब चाहिए। टीचर्स के प्रोटेस्ट में उनके साथ जो व्यवहार होता है उसकी ज़रा फोटोग्राफ्स निकाल के देख लें। लेडीज़ टीचर्स जो होती हैं उनके दुपट्टे खींचे जाते हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उनको मारा जाता है ना। तो तब तक तो ठीक है, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं ऐसा किया जी। तो ये आम सिख, आम व्यूअर, सिख नॉन सिख दोनों को ये समझना पड़ेगा कि पंजाब को किस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया गया है। नर्सेज हैं वो भी प्रोटेस्ट पे हैं, जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं वो प्रोटेस्ट पे है, जो फैक्ट्रीज़ में काम नहीं करते वो प्रोटेस्ट पे हैं, सिख प्रोटेस्ट पे हैं, हिंदू प्रोटेस्ट पे हैं। हिंदुओं को भी तो आज की सुबह की खबर है, उन्होंने भी कोई अपना कुछ यात्रा निकालनी थी, वो नहीं निकालने दी गई। तो हर वर्ग प्रोटेस्ट पे है। तो क्यों है? कहीं तो कुछ बहुत बड़ा गलत है ना वहाँ पे। और ये गलत अगर एक सरकार के माथे मढ़ा जाए तो गलत, ये एक कंटिन्यूटी है। तो ये आम व्यूअर्स को देखना पड़ेगा कि आप देखो अमृतपाल सिंह वहाँ पे अपने सिंगों के साथ जाते हैं, ये हम सब ने देख लिया जी। अब आप इसके पीछे समझें कि अभी प्रोटेस्ट हो रहा है बंदी सिंहों की रिहाई के लिए। जी। बंदी सिंह हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनमें से वो लोग हैं जो अपनी सजाएं पूरी कर चुके और फिर भी वो अंदर हैं। तो हमें पता है
कि पुलिस क्या कर सकती है। पुलिस फेक इनकाउंटर कर सकती है, आपने कुछ किया नहीं किया, पुलिस को आप अच्छे नहीं लग रहे मार दो। पुलिस आपके ऊपर फेक केस कर सकती है जिसके रहते आप सारी ज़िंदगी गल जाओगे, सड़ जाओगे अंदर, आपको कोई पूछेगा नहीं। आपकी अगर सज़ा हो भी गई तो वो सज़ा पूरे करने के बाद भी आपको निकाला जाएगा कि नहीं पता नहीं। इस तरह के माहौल में जब अमृतपाल सिंह को पता चलता है कि मेरे जो सहयोगी हैं उसके ऊपर एक फेक केस डाल के उसको अंदर डाल दिया गया है, तो वो पहले पुलिस को बाकायदा उनके साथ बातचीत करते हैं। 4-5 दिन का उनको टाइम दिया जाता है। पुलिस बार बार कहती है कि हमें टाइम दो, हमें टाइम दो, हम जांच कर रहे हैं। वो तब तो उसने नहीं बोला कि अभी निकालो, उसने प्रॉपर उनको टाइम दिया है जांच करने का। जांच फिर जब और टाइम फिर उन्होंने बोला कि हम खालसा वहीर के साथ आएंगे, तो खालसा वहीर के साथ आए जी। तो उसके बाद वो जो लाठियाँ चलानी शुरू की हैं वो पुलिस ने की हैं, है ना। शुरुआत इनकी तरफ से हुई है। बैरिकेडिंग का क्या मतलब है? आप उनको अंदर बुलाओ और अगर उन्होंने इतना बड़ा कोई गुनाह किया है तो गिरफ्तार कर लो जी। आपको गिरफ्तार भी नहीं करना। उसके बाद मैं एक सेकंड जो चीज़ अपील करूंगी आपके पूरे जो नॉन सिख व्यूअर्स हैं उनको भी, एक बार जो पुलिस ने अब एप्लीकेशन दायर की है वो तूफान सिंह के रिलीज़ के लिए, एक बार उसको पढ़ें। साफ पुलिस ने लिखा है कि हमें कोई एविडेंस नहीं मिला। तो अगर कोई एविडेंस नहीं मिला तो आज तक उसको क्यों पकड़ के रखा हुआ था फिर, है ना। तो ये सारी चीज़ें ना आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। धन्यवाद करना चाहेंगे किरणप्रीत कौर जी आपका कि आपने इस विषय के ऊपर समय निकाला और बातचीत की। कोशिश हमारी ये है कि अगर हम कई कंटेम्प्रेरी मुद्दों के ऊपर बात अगर कर रहे हैं तो अगर बीच में कुछ चलते मुद्दे भी आ जाते हैं जिनके सवालों का जवाब देना, जिनके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताना बेहद ज़रूरी है, तो उसके ऊपर भी हम अपनी बात अपने दर्शकों तक ज़रूर रखें। जिनको ये नज़र आया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की वहाँ पे बेअदबी हुई, हम ये बताना चाह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की वहाँ पे बेअदबी नहीं हुई। सिंघों ने बड़े आदर मान सत्कार से इस खालसा वहीर को निकाला था और एक पड़ाव के तहत वहाँ पे रुके थे। पुलिस प्रशासन से वहाँ पे रुककर बात जो करनी थी, हो सकता है वहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई थी, जो वो बैरिकेडिंग को तोड़ के आगे आना चाहते थे, बात करना चाहते थे, जिसके अंदर जो तस्वीरें नज़र आई। और सिख कभी भी गुरु ग्रंथ साहिब जी, अगर ये वहाँ पे यह बात चलाई जा रही है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को आड़ बनाया गया, ढाल बनाया गया, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगुवाई के अंदर ये जत्थे, ये सिंह चलते हैं। और आज से नहीं, ये पुरातन रवायत है जिसको आज के सिंह अगर जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये काबिल तारीफ है। आगे भी चलते मसलों के ऊपर बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद करते हैं किरणप्रीत कौर जी का एक बार फिर से। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।